सभी को द कपिल शर्मा शो की तरफ से, सोनी टीवी की तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। अर्चना जी, दिवाली का मौका है, देखो कितना खूबसूरत लगता है, सब लोग कितने खूबसूरत लग रहे हैं, मोहल्ला सजा हुआ है। अच्छा, दिवाली पे एक चीज आप सबने नोटिस की होगी, घर के हर मेंबर की कहीं ना कहीं ड्यूटी लगी होती है। घर का जो सबसे बड़ा लड़का होता है ना, उसकी ड्यूटी ये लगी होती है कि सालों से जो ये लड़ियां पड़ी हुई ना लाइटों की, उनको सुलझाने में काम लगता है। ओए बड़े, तू जाके छत पे लगा के आ, चाची तू उधर जा, ये सब करता रहता है। और एक बुजुर्ग को घर के सोफे बिठा देते हैं, पापा जी, हाँ पापा जी, कोई भी आएगा आपने वेलकम करना है। और एक ताऊ होता है जो शाम से ही घड़ी की तरफ देख रहा होता है कि 10 बजे कि नहीं बजे, क्योंकि ताई ने धमकी दी होती कि अगर तुमने 10 बजे से पहले बोतल खोली तो मुझे भूल जाना। तो ताऊ 9 बजे तक तो कंट्रोल करता है, उसके बाद फिर वो कहता भूल जाते हैं ताई को, तू ले। अच्छा, एक बात और देखना आप, दिवाली पे जॉइंट फैमिली जो होती है वो तो एक साथ इकट्ठा होती है, मेहमान बड़े आते हैं। अरे भाई साहब, आ गए। ओ भाई साहब, हाँ जी, ये कप्पू शर्मा का घर यही है क्या? कुछ देने आए हो तो यही है, लेने आए तो पता नहीं कहाँ रहता है। चलो। अरे नहीं, देने ही तो आए हैं। अरे ले आओ रे। हाँ, आ गए। Oh my God, what is that? अरे भाई साहब, इनका ध्यान रखिए, रेलवे स्टेशन के पास इनको चक्कर आ गया था, बेहोश हो गए थे ये। अबे जिसको चक्कर आएगा इधर ले आएगा, मैं क्या नींबू चटाता हूँ? उठाओ इनको। कौन है ये बदहजमी के मरीज दोनों? अरे आप ही के रिश्तेदार हैं, आप ही संभालिए इनको। रिश्तेदार? ओ हेलो, ओ बीन बैग की जोड़ी, कौन हो तुम दोनों? एक मिनट। ए जी सुनो, गए वो लोग। ओ हेलो, ये क्या नाटक चल रहा है? अरे बेटा, वो ऑटो वाले ने यहाँ आने से इनकार कर दिया, 500 रुपए मांगे, इतने पैसे कहाँ से दे? तो मैंने अपने जूते निकालिए, सूंघ लिए, बेहोश हो गया। पहचाना? आप वही हो जैमनी सर्कस में सूंड लगा के साइकिल चलाते हो जो आप? बड़े मजाकिया है दामाद जी। ओए, कौन दामाद जी? हमारे दामाद जी। अरे हमारी भतीजी से ब्याह जो हुआ है तुम्हारा। कौन सी भतीजी के साथ ब्याह हुआ? कौन हो आप लोग? एक मिनट, दिखाई ना दे रही कहीं? बिंदु, प्यारी बिंदु। अरे हम आ गए। What a surprise! प्रणाम बड़े पापा। प्रणाम शर्मा जी। क्या है? अरे इनसे मिले, ये है बड़ी मम्मी और बड़े पापा। बड़े पापा? हाँ। ये बड़े पापा हैं तो जो घर में बड़े पापा हैं वो कौन है? और ये बड़ी मम्मी इतनी छोटी मम्मी क्यों है? अरे बड़ी मम्मी इतनी छोटी इसलिए है कि इनके नीचे दब के छोटी रह गई। वरना तुम्हारे ब्याह के टाइम पे तो घोड़ी से भी लंबी थी मैं। पहचाना? वो मेरी दौरानी दिखाई नहीं दे रही। दौरानी कहाँ मर गई? मम्मी 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 मम्मी। अरे गोली, 4 साल पहले देखा था तब तू बड़ा था, छोटा कैसे हो गया? अरे वो का है ना, मुझे कटवा ली इसने। हाँ। हमारे वाले तो नाक ही कटवा दी, एटीएम में सूसू कर रहा था। ओए इधर आ। ओए चूहों के पाब्लो एस्कोबार, फटाफट अपने रिश्तेदारों को मिल, उनको वापस भी जाना होगा। चलो। अरे ए दामाद जी, अभी ठीक से मिलने दीजिए। जेठानी जी। दौरानी जी, ठीक ले। ए जेठ जी, नॉक। Who is there? रूपमती, अरे रूपमती हूँ। आपके छोटे भाई के 9 बच्चों की इकलौती मम्मी। आप दोनों को देखकर मुझे अपने चाचा की याद आ गई। अच्छा, वो भी हमारे जैसे हंसमुख थे? नहीं, उनका मुख नहीं था, ऐसे दामाद के घर में जाके बकवास कर रहे थे। हाँ, उन्होंने मुंह में आलू बम रख के चला दिया। हाँ, अभी सिर्फ गर्दन तक है वो। वैसे आप लोगों का जाना कब होगा? अरे जाने की बात कर रहे हो? अरे वो दिवाली है ना, तो बेटी को शगुन देना होता है। हाँ, तो बस इसीलिए आए शगुन देने ही से, और क्या? बेटा ये लो, बेटा ये। अरे बड़े पापा, इसकी क्या जरूरत? क्यों नहीं जरूरत थी? हैं? एक ही पीस मिठाई का?
इतनी मिठाई कौन लेके आता अपने दामाद के घर? अरे बेटा भरा हुआ था। रास्ते में चेक करना पड़ता है ना, खराब तो नहीं हुआ, खराब तो नहीं हुआ। ये देखो, ये भी खराब नहीं है। अब जाके बॉक्स फ्रिज में रख दो, कहीं बॉक्स खराब ना हो जाए। दिवाली पे आप मेरे लिए कुछ नहीं लेके आए। ऐसे कैसे होगा? रॉकेट चलाएगा? ये ले रॉकेट चला। इसमें रॉकेट डाल और चला। ए जी तुम भी ना खाली बोतल दे दी। अरे रॉकेट चलाएगा? हाँ? रॉकेट चलाना भी तो होगा उसे। ये ले बेटा, चला रॉकेट। अरे रॉकेट कहाँ है? रॉकेट चाहिए। एक गोली हाँ। सारा कुछ बड़े पापा बड़े मम्मी से मांगता रहेगा। जीजा जी कब काम आएंगे? ए दामाद जी, इनको रॉकेट दिलाइए। मैं इस चक्री को रॉकेट क्यों दिलाऊं? मैंने पैदा किया इसको। गोली, पैर छू इनके 10,000 रुपये मांग ले। एक मिनट, ये भीख मांगने का कोर्स पूरी फैमिली ने किया हुआ है? नहीं, ये कोर्स सिर्फ मैंने किया था। इन लोगों को फ्री में सिखाया है। कैसे बदतमीज लोग हैं ये? अरे बड़े पापा, आप लोग कैसे क्या बातें कर रहे हैं? तब से खड़े हैं, थक गए होंगे ना? हाँ, मैं वही सोच रहा था, मैं थक गए होंगे। चलिए मैं आपको ट्रेन में बिठा के आता हूँ। अरे बेटा अभी कहाँ? अभी तो दिवाली की बधाई दी है, अभी भाई दूज है, उसके बाद क्रिसमस आएगा, फिर न्यू ईयर आएगा, फिर होली आएगी, उसकी बधाई देके फिर चले जाएंगे। हाँ और नहीं तो क्या। अरे बिटिया के ससुराल में रोज रोज आना अच्छा लगता है क्या? अरे यहीं पड़े रहेंगे। एक मिनट, यहाँ कहाँ पड़े रहोगे? यहाँ तो पहले ही जगह नहीं है, ये लोग पड़े हुए हैं पहले ही। जगह नहीं है दामाद जी। हाँ? गोली ने सब बता दिया है मुझे फोन पे। तुम्हारा एक बड़ा बेडरूम है, तो तुम क्या करना भैया, दामाद जी उस बेड पे लेट जाना, बेड के नीचे ये सो जाएंगे। और इसका क्या है? ये तो अलमारी में भी सोती है, इतनी सी है। अरे नहीं नहीं, अलमारी पे तो मम्मी सोती है। अच्छा। दोरानी, तू अलमारी पे सोती है तो फिर मेरा देवर कहाँ सोता है? अरे चढ़ जाता है अलमारी पे वो। सोता कहाँ बुड्ढा? सोता तो ऐसी ऐसी चीजें होती। देखो मेरी बात सुन लो, घर में जगह नहीं है, आप लोग कोई अच्छी सी धर्मशाला देख लो आप लोग। अरे शर्मा जी, त्योहार का वक्त है, दिवाली, आप कैसे रिश्तेदारों से बात हट, करें? मेरे रिश्तेदार कहाँ से? तेरे रिश्तेदार है। लगता है दामाद जी ने अच्छे से पहचाना नहीं है हमें। पहचान तो मैं आप लोगों को गया हूँ। बेटियों के घर में जाके आप 6-6 महीने रहते हो। डंडा कहाँ है मेरा? डंडा कहाँ है मेरा? ए जेठानी जी, आप मुंह फाड़े का हंस रही हैं? जाके अंदर छुप जाइए। आपको क्या लगता है दामाद जी सिर्फ जेंट्स को ही पीटते हैं? अर्चना बड़ी प्यारी लग रही हैं आप। तू भी बहुत हैंडसम लग रहा है। वाह, थैंक यू अर्चना। स्पॉन्सर है सूट? आजकल तेरे सूट स्पॉन्सर हो रहे हैं। और नहीं नहीं नहीं, नहीं मैंने खरीदा है, प्लीज। हाँ, आज दिवाली के खूबसूरत मौके पे खूबसूरत मेहमान हमारे यहाँ पे आ रहे हैं। आपसे बस इतनी सी गुजारिश है, गिफ्ट नहीं मांगना उनसे। तो चलिए उन्हें मंच पे बुलाते हैं। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर अजय देवगन। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। और दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू आप सबको भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, a very happy Diwali to all of you. और दिवाली की शुभकामनाओं के साथ साथ मैं अजय सर को मुबारकबाद देना चाहता हूं। सर कांग्रेचुलेशंस, अभी अभी आपको ताना जी के लिए नेशनल अवार्ड मिला है। सो प्राउड ऑफ यू। अजय सर का सही है, साल में ना एक आध फिल्म ऐसी जरूर करते हैं जिसको नेशनल अवार्ड मिल जाए, और एक ऐसी जरूर करते हैं जिससे पूरा एक बिल्डिंग का फ्लोर खरीद लें। तो आपसे सवाल है कि ये वाली जो फिल्म है थैंक गॉड, ये अवार्ड वाली है कि फ्लोर वाली है? इनके प्रोड्यूसर वहाँ और डायरेक्टर वहीं है। मुझे दोनों देना पड़ा, फ्लोर भी देना पड़ा और स्क्रिप्ट भी देना पड़ा। अवार्ड की कोशिश कर रहे हैं, इनके फ्लोर के बांधे आजकल। मैं खुद फ्लोर पे हूँ। पर जोक्स अपार्ट, एक बात है, मैं उनके पास जाता हूँ, वो मुझे देखते हैं, वो मुझे स्क्रिप्ट इतना मांगते भी नहीं है, इंदु करनी है पिक्चर। अच्छा, भरोसा ही आप पे इतना सर, आपने इतनी कमाल कमाल की फिल्में बनाई। आप सबको पता है दिवाली पे ना हर हलवाई की दुकान पे काजू कतली जरूर मिलती है। वैसे ही हर हिंदी बड़ी फिल्म में आपको रकुल प्रीत जरूर मिलेगी। ये अभी हाल ही में अक्षय पाजी के साथ आई थी, आज अजय सर के साथ आई हैं। बीच में भी 2-3 फिल्में थी, इनकी डेट्स नहीं थी, इसलिए हम लोग शूट नहीं कर पाए। अब मानती हैं आप हमारी फिल्म इंडस्ट्री की काजू कतली हैं? आप ऐसा कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगी, थैंक गॉड।
वाह, स्मार्ट गर्ल। आज लग भी रही है आप काजू कतली। और अगर ये काजू कतली हैं, तो इंदु सर हमारी इंडस्ट्री के हलवाई हैं। इनके पास हर तरह की मिठाइयाँ हैं, क्योंकि इतनी बड़ी स्टार कास्ट लेके फिल्में बनाते हैं, पॉसिबल नहीं होता। बहुत बहुत स्वागत है सर, आइए विराजमान हो जाइए। रकुल, आपको पता है मेरे को अर्चना जी एक बात बोल रही थी, कहती रकुल को हर फिल्म के लिए इनवाइट मत किया करो, ये इतनी बार शो पे आ चुकी है, मार्च एंडिंग में जाके ना शो में से हिस्सा मांगेगी। नहीं, मैं मांगने ही वाली थी। मांग नहीं, ले अब कपिल यार। कितना हिस्सा खाएगा, कितनी बार खाएगा, कब से हाँ। करी जा रहा है, किसी से शेयर नहीं करता है। चलो बिल्कुल। दिवाली गिफ्ट दे दो मुझे। मिल गया जवाब जो तुझे चाहिए था। यू वांट Very good. पिस्ता? नो नो, आई वांट हिस्सा, नॉट इतना पिस्ता। वेट लॉस कैसे कर लिया यार कपिल भाजी? हमारा हिस्सा खा खा के। जो हिस्सा सारा हजम खाते हैं हो गया। उनका बढ़ता है, हमारा कम हुआ है, तो जाहिर सी बात है कौन किसका खा रहा हमारी है। नजर भी तो लगी जब तूने हमारा हिस्सा खाया तो। मैंने अभी खबर पता चली, कहते सिद्धू जी ने भी 18 किलो कम कर लिया है। या कह दो कि हो गया उनका। सिद्धार्थ भाई पिछली बार जब आए थे शेरशाह के लिए, तो इनके किरदार की उस फिल्म में डेथ हो जाती है। थैंक गॉड में भी ये मर जाते हैं। आप ये जो ऐसे किरदार आपको इसलिए तो नहीं एक्साइट करते कि दिवाली पे कोई आपसे बख्शीश मांगे, आप कहें कि किस बात की बख्शीश, मैं मर मर के पैसे कमा रहा हूँ। और बिल्कुल ये बिल्कुल। जोक सपाट, ये फिल्म के लिए आपको क्या एक्साइट किया, किस चीज ने सबसे ज्यादा? आई थिंक इस पिक्चर में जो हम इस देश में मानते हैं कर्मा के ऊपर, जी जैसी करनी वैसी भरनी, बिल्कुल। आई थिंक वो कॉन्सेप्ट बहुत ही खूबसूरती से सर ने और राइटर्स ने दर्शाया है इस पिक्चर में। तो ये आपको जरूर देखनी चाहिए। ये Definitely. आज के फ्लॉड आदमी के बारे में है जो मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास और उससे आगे जाना चाहता है, और उसके लिए क्या कदम उठाता है, और फिर जब उसका एक एक्सीडेंट होता है, उसको ऊपर जाके गेम खेलने का मौका मिलता है कि वहां पे डिसाइड होगा तुम्हारे कर्मों के हिसाब से वाह, कि तुम हेवन जाओगे या हेल जाओगे। नाइस। तो आई थिंक बहुत ही हंसी मजाक के तरीके से इंदु जी ये कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, और मुझे ये किरदार और इसका जो ओवरऑल थॉट है बहुत ही प्यारा लगा। जी। तो आई थिंक ये दिवाली के लिए एकदम एप्ट पिक्चर है। हमारी Actually. देश की सारी फैमिलीज आके देखें। इंदु सर कैसे अंदर मन में लड्डू तो फूट रहे होंगे कि दिवाली पे रिलीज है, फिल्म भी अच्छी बन गई है, आने वाला माल है। हाँ, खुशी तो होती है। देखो, माल तो पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन जो हमारा हाई है वो ये है कि हमको तारीफ मिले, लोग बोले आपने फिल्म अच्छी बनाई, बिल्कुल। लोग जब भी पाए आपकी फिल्म देखी, बहुत मजा आया, हमारा दिल भर गया। हमेशा ही या आपकी हमको फिल्में हंसे। देख के मजा आता है इंदु सर। हाँ, तो वो वही मजे के लिए मैं जीता हूँ। क्या बात है। और आप देखो हर फिल्म के साथ इंदु सर और जवान होते रहते हैं। देखो आप इनका ग्लो देखो, आप चेहरे पे देख लो, रकुल के जितना ही ग्लो कर रहे हैं इंदु सर। ऑफ कोर्स। तो क्या कहना पड़ेगा पता, थैंक गॉड। करेक्ट। ओके लगे। सर, फिर दिवाली के मौके पे जैसे हम हर जगह से डिस्काउंट मिलता ही है, कहीं पे भी चले जाओ, अजय सर देते हैं आपको डिस्काउंट? यार तू मेरे डिस्काउंट के पीछे क्यों पड़ा रहता है? नहीं, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? हाँ बिल्कुल। हिसाब किताब रखना पड़ता है, चैनल बोलता है सारा वो लिख के रखा करो। आपको पता होगा अजय सर और इंदु सर की बैक टू बैक 2 फिल्में हुई हैं, तो ये इन्होंने आपसे कोई लोन ले रखा है कि या आपने इनसे कोई लोन ले रखा है जो एक दूसरे के साथ फिल्में कर रहे हैं आप बैलेंस अब करने वो के तो लिए? पता नहीं कौन किसका कर्जा चुका रहा है, वो मेरा या मैं उनका। पर ये मोहब्बत बनी रहे सर। बात है। इंदु सर एक बात सच सच बताइएगा, अजय सर आपकी पहली चॉइस होते हैं कि जब आप फंस जाते हैं फिर आप जाते हैं अजय सर के पास? नहीं, मैं ऑलवेज फंसा हुआ रहता हूँ, मैं उनके पास ही जाता हूँ। ओह, सर ये थैंक गॉड टाइटल शुरू से था कि जब आपने टी सीरीज को घेरा, आई मीन आपको लगा कि अब बड़ा प्रोडक्शन हाउस आ गया है तो थैंक गॉड फिर आपने बोला नाम? नहीं, एक्चुअली पहले से ही थैंक गॉड टाइटल रखा अच्छा था जी। हमने, या और बात भी कितनी खूबसूरत है। हम लोग कभी भी ना भगवान को शुक्रिया अदा बहुत कम करते हैं, लोग मन्नतें मांगते रहते हैं, पूरी हो जाएं तो ठीक, उसके बाद भी नहीं। मुझे तो लगता है सुबह जब उठ जाते हो ना तब भी करना चाहिए कि भगवान शुक्र है हम बच गए, आज फिर उठ गए। Absolutely. तो भगवान को छोटी छोटी चीजों के लिए थैंक यू जरूर बोलना चाहिए। फिल्म का ट्रेलर बड़ा इंटरेस्टिंग है। कुछ सीखने को मिला ट्रेलर में? मुझे ये सीखने को मिला कि जब फिल्म में नोरा भी है तो उसे भी लाना चाहिए था। I knew it. मैं उस डायलॉग की बात कर रहा हूँ, पराई औरत को माँ बहन की नजर से देखा। कुछ सीखा? नहीं, अब उसको नोरा समझ बहन, आ गया रकुल कि बहन। सब बहनें हैं या फिर रकुल माँ बहन। की उम्र के तो हम हैं नहीं, तो बहनें ही हुई। ऐसी बातें करोगी तो मैं भग जाऊंगा, फिर तुम कहोगी भगना नहीं, मैं भग जाऊंगा।
देखो आप इनको कह रहे हैं कि पराई औरत को माँ और बहन समझना चाहिए। आपने इसलिए तो नहीं कहा कि मेरा तो कोई फिल्म में सीन है नहीं, इसका क्यों काम बनने दो, ऐसा तो नहीं बोल इसलिए तो नहीं। सर ये जो फिल्म में गाना है मनहारी जी जिसमें हमारी बहुत प्यारी नोरा फतेही जी ने डांस किया है, तो नॉर्मली क्या होता है जब गाना होता है तो कोरियोग्राफर शूट करते हैं। हमने सुना कि ये जब गाना हो रहा था आप खुद कैमरा पे बैठे थे और आधे घंटे बाद किसी ने बोला कि कैमरा तो ऑन कर लो। इज इट ट्रू इंदु सर? एकदम गलत बात है, बिकॉज मैं सेट पे था ही नहीं जब ये गाना शूट हुआ। हैं? पूछो इनसे। हाँ कहाँ पे थे? डांसर्स के साथ ही नाच रहे थे आप? मैं नोरा जी को सिखा रहा था। हाँ नोरा का जब गाना शूट हो रहा था तो कोई और सेट पे था। कौन? अब हर चीज तुझे बतानी जरूरी है। बता दिया करो, कम से कम थोड़ा जल ही ले हम, और तो क्या है। दिवाली के मौके पे हमारे कुछ सवाल हैं दर्शकों के जो आप सबसे पूछना चाहते हैं। इतने सीरियस होके क्यों आप हमारा मुंह देख रहे हैं? तो ये हमारे दर्शकों ने कुछ सवाल भेजे हैं। दिवाली पे बहुत सारी मिठाइयों के डिब्बे आपके घरों में आते होंगे, आपने बिना खोले आगे चिपकाया किसी को डिब्बा? चिपकाया नहीं है, पर मैं गिफ्ट कर देती हूँ आगे। वही होता है नहीं, चिपकाना। मतलब चिपकाना मतलब गिफ्ट नहीं कि अपनी टीम को बोलते हो ले जाओ ओके। या आप खाती नहीं है ना मिठाई? नहीं, तो फिर मैं अपने ड्राइवर को या स्टाफ को या टीम को। आपको मिठाई अच्छी नहीं लगती कि डाइट कॉन्शियस है आप? नहीं, मुझे अच्छी लगती है, बट मैं उतनी मिठाई का क्या करूंगी? बट बिना खोले कभी नहीं आगे नहीं, पास ऑन करना नहीं, चाहिए। नहीं, नहीं। अंदर लिखा हो हेलो डियर अर्चना एंड नहीं, नहीं, परमीत never, और आप किसी और को never। दे देखा, रहे हो। तजर्बा बोल रहा, तजर्बा। तो बिना खोले कभी नहीं। ये जो आपने बात की ना बड़ी डिटेलिंग वाली है ये, कि डिब्बा खोले बिना नहीं भेजना चाहिए, अंदर कभी कभी कार्ड होता है। हाँ, तो ये तो तजुर्बा ही है ना यार। तो देखा आगे की नहीं बात। मिर्ची लाइट्स होती ना जो ऐसी वाली जो पीछे लगी, तो दिवाली के बाद हम उतार के रख लेते हैं, उसके बाद फिर सुलझानी पड़ती है खोल के। ये कभी किया आपने? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, दिवाली से 2 दिन पहले बचपन अटक में। जाते हैं बल्ब एक अटक दूसरे जाते के हैं, बीच में, अंदर अंदर पूरे। है ना? हाँ। इतनी बड़ी हीरोइनों कैसे काम भी करती है। अच्छा ऐसा कभी किया बचपन में? अरे सर आपसे भी ये सवाल है, दिवाली के अगले दिन बच्चे सुबह सुबह उठ जाते हैं जल्दी, क्योंकि जो रात को कई पटाखे नहीं फूटे हाँ। उनको ढूंढ ढूंढ के फिर इकट्ठा करते हैं। कभी किया आपने ऐसा? हाँ बिल्कुल। दिवाली अब तो पटाखे तो इन्वायरमेंटल रीजंस की वजह से, पोल्यूशन की वजह वो से तो हम नहीं फोड़ते। आई थिंक वो तो अब हुआ, लेकिन जब हम बचपन में ही ये सब एनवायरनमेंट के बारे में हमको भी बट नहीं मैं तो पता करती था, थी, अगले तो दिन हमको तो बन बहुत जाती मजा थी। आता था, बहुत शौक था पटाखे फोड़ने का। अब नहीं, अब तो बच्चों को भी नहीं है, बच्चे भी समझते हैं एनवायरनमेंट। तब दिवाली एक ही रात थी जब हमें एक्सक्यूज मिलता था कि यार सुबह तक, मतलब सुबह तक जगते रहो, और चाहे पार्टी हो या रौनक हो, घर वाले आते थे वहाँ पे। आजकल एनवायरनमेंट को सिर्फ हम लोग इलेक्ट्रॉनिक से खराब करते हैं। तो आजकल वैसे पटाखों भी की आजकल जरूरत तो ही इतनी सारी ऐप आ गई, उसी पे पटाखे आ जाते हैं, वही ठाश एंजॉय वो वाला। पर ठीक है, अच्छी बात है, एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना चाहिए। अभी रॉकेट चलाने के लिए बोतल ढूंढते हैं आप? हैं? रॉकेट ही नहीं चलाते। थे, करते थे। इसके साथ ही हमारे जनता के सवाल खत्म होते हैं।